भगवान की जय। अभी तक जो विषय हमने पढ़ाया, पहले गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से जो परिणामों में तारतम्य आता है उसे गुणस्थान कहते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व नामक दर्शन मोह की प्रकृति के उदय से जिस जीव के सच्चे देव शास्त्र गुरु का 7 तत्व 9 पदार्थों का अभी सिद्धांत पूरा नहीं हुआ, उसको अभी भेद विज्ञान भी नहीं हुआ, उसको ये भी नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि होता है। वो मिथ्या दृष्टि जीव 5 लब्धियों के द्वारा अंत में करण लब्धि करके और उपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है। कल हमने बताया था औपशमिक सम्यक 2 प्रकार का, एक प्रथमोपशम जो मिथ्या दृष्टि जीवों के होता है। जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव 7 प्रकृतियों का उपशम करता है तो प्रथमोपशम, और जब कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त करता है, श्रेणी चढ़ने से पूर्व होता है, उसको कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। 7 प्रकृतियों का क्षय होने से जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षायिक सम्यक दर्शन है। और 6 प्रकृतियों का अनुदय रहे और सम्यक प्रकृति का उदय रहे, उसके अनुसार जहाँ सदोष सम्यक दर्शन होता है उसे कहते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन। चौथे गुणस्थान की बात इस तरह बताई थी। उसके बाद कल हमने बताया था, इसके बाद में प्रकृतियां 2 तरह की होती हैं, सर्वघाती और देशघाती। कुछ शिवरार्थियों को ये विषय समझ में नहीं आया, थोड़ा हम आज फिर बताते हैं, जरा समझ लीजिए। जो घातिया कर्म की 47 प्रकृति हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती प्रकृति वो है जो गुण का पूरा घात करती है। देशघाती प्रकृतियों के स्पर्धक या शक्ति अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। अपने को भटकना नहीं, प्रकृति 2 तरह की अलग, स्पर्धक 2 तरह के अलग। प्रकृति 2 तरह की होती हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं और देशघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती देशघाती 2 तरह के होते हैं। सर्वघाती प्रकृति के उदय में गुण का अंश प्रकट नहीं होता। देशघाती प्रकृति के उदय में यदि सर्वघाती स्पर्धक का उदय है तो भी गुण प्रकट नहीं होगा। देशघाती स्पर्धक का उदय है तब गुण प्रकट होगा। ये व्यवस्था कल बताई थी। जैसे हमने बताया था, हमारे थोड़ा मति ज्ञान थोड़ा श्रुति ज्ञान है, तो मति ज्ञानावरणी और श्रुति ज्ञानावरणी कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से हमको थोड़ा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हुआ है, ऐसे समझना। इसके बाद कल हमने बताना था कितनी प्रकृतियां सर्वघाती कितनी देशघाती। हमने बताया था घातिया कर्मों की प्रकृतियां कितनी हैं? 47 उनमें 21 प्रकृतियां सर्वघाती, 26 प्रकृति देशघाती। ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियों में केवल ज्ञानावरण सर्वघाती, मतिशुत अवधि मनपर्य ज्ञानावरण देशघाती। दर्शनावरण में देखें, केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा 6 सर्वघाती और चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण ये 3 देशघाती। दर्शन मोहिनी में देखें तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती, सम्यक प्रकृति देशघाती।
चारित्र मोहिनी में देखें, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, ये 12 सर्वघाती, और संजुलन की 4 और हास्यादि 9, ये देशघाती, और अंतराय कर्म की 5, ये पांचों की पांचों देशघाती। इस तरह अगर हमने जोड़ लगाया तो सर्वघाती प्रकृतियां 21 और देशघाती प्रकृतियां 26 होती। कल हमने ये भी बताया था जब हम तीसरा गुणस्थान पढ़ा रहे थे कि इसमें लिखा है जात्यंतर सर्वघाती। आज दोपहर में जिन लोगों ने हमें फ़ोन किया उनमें अधिकांश लोगों को ये समझना था जात्यंतर सर्वघाती क्या होता है। हमें ये कहना है उसमें जो सर्वघाती तो हैं, पर जात्यंतर माने एक भिन्न जाति की सर्वघाती हैं। ये जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, अगर ये सर्वघाती है तो फिर इसको मिथ्यात्व का पूरा, सम्यक्त्व का पूरा घात करना था। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व है उसमें सम्यक्त्व का भी अंश है और मिथ्यात्व का भी अंश है। इसलिए प्रकृति सर्वघाती जरूर है, लेकिन उसका कार्य देशघाती जैसा है। इसलिए इसलिए इसको कहा जात्यंतर सर्वघाती, अर्थात एक भिन्न प्रकार की सर्वघाती है जो सर्वघाती होते हुए भी देशघाती की तरह काम करती है। क्यों पूछो? आवाज सही आ रही है? आप सबको आवाज ठीक आ रही है? सबको आ रही है? ठीक नहीं, सबको आ रही है। तो ये है जात्यंतर सर्वघाती। अब जरा एक बार गुणस्थान पर दृष्टि डाल लेते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व के उदय से 7 तत्वों पर, आत्मा पर, सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं हो पाना मिथ्यात्व नाम का पहला गुणस्थान। कल पढ़ाया था दूसरा सासाधन गुणस्थान। उपसम सम्यक्त्व के काल में जब कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 आवली समय बाकी रहे और जिनका हमने उपशम किया था, ऐसी अनंतानुबंधी में से कोई एक अनंतानुबंधी उदय में आ जाए तो वो जीव फिर सम्यक्त्व से गिर जाता है, मिथ्यात्व में नहीं पहुंचता, बीच में रहता है। उसे कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि। स आसादन, जिसके सम्यक्त्व की आसाधना, जो सम्यक्त्व से गिर चुका है, ऐसा होता है सासाधन सम्यक दृष्टि। प्रश्न नंबर 6 की बात चल रही है। ये उदाहरण हमने दिया था, अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक्त्व से गिर गया, लेकिन अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा, पर मिथ्या दृष्टि तो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय से भी अतत्व श्रद्धान होता है। वो अतत्व श्रद्धान मिथ्यात्व के कारण होने वाले अतत्व श्रद्धान से बहुत थोड़ा अनंतवा भाव होता है। कल हमने ये बात आपको बताई थी। उदाहरण दिया था हमने, आम के पेड़ से पेड़ टूट, एक आम टूटा, नीचे गिरा, जब तक बीच में है तब तक सासाधन गुणस्थान है। सम्यक्त्व से गिर गया, मिथ्यात्व तक नहीं पहुंचा, गुणस्थान सासाधन हुआ। ये सासाधन गुणस्थान वाले नियम से मिथ्यात्व में जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा थी इसमें, अनंतानुबंधी के उदय से अगर सम्यक्त्व का घात होता है तो फिर उसको दर्शन मोहिनी में रखो, चारित्र मोहिनी में क्यों रखा? और अगर वो चारित्र मोहिनी का भेद है तो उन्हें सम्यक्त्व का घात क्यों किया? ये विषय आया था। हमने समझाया था अनंतानुबंधी दो मुखी प्रकृति है, उसके दो स्वभाव हैं।
वो सम्यक्त गुण का भी घात करती है और चारित्र गुण का भी घात करती है। सम्यक्त गुण का घात तो ऐसे करती है कि उसके सम्यक्त को घात करके उसको नीचे गिरा देती है, जैसे दूसरे गुण स्थान में आया ऐसे। चारित्र का घात ऐसे करती है कि चारित्र को घात करने वाली जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजरण कषाय हैं, उनके प्रवाह को अनंत बनाए रखती है। अर्थात मैं हूँ, तुम सब अपना अपना काम करो, चारित्र का घात करो। वो किसी चारित्र का घात नहीं करती, लेकिन चारित्र की घात करने वाली कषायों का प्रवाह अनंत बनाए रखती है। इसलिए उसको दर्शन मोहिनी में भी ले, दर्शन सम्यक दर्शन के घात करने में भी लिया, और क्योंकि चारित्र मोहिनी की है, चारित्र मोहिनी के घात करने में भी ले लिया। गिना कहाँ? चारित्र मोहिनी में उसको गिना। दूसरे गुणस्थान की बात पूरी हो गई। अब आता है गुणस्थान तीसरा, नाम सम्यक मिथ्यात्व। क्या मतलब? नाम से देखते हैं, जिस जीव के सम्यक्त रूप और मिथ्यात्व रूप दोनों रूप परिणाम हो, मिले जुले परिणाम, सम्यक्त रूप भी हैं और मिथ्यात्व रूप भी हैं, उसके तीसरा गुणस्थान होता है। आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। किताब में देखिए, प्रश्न नंबर 8, पृष्ठ 2। जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, जात्यंतर का अर्थ हमने बता दिया है सर्वघाती, परंतु उसका काम है देशघाती जैसा, इसलिए जात्यंतर सर्वघाती। तो जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जहाँ मिश्र मन मिले जुले परिणाम होते हैं, उसे मिश्र गुणस्थान कहते हैं। आज किसी एक बहन ने शंका की थी, आजकल तो बहुत सारे लोग तीसरे गुणस्थान वाले हैं। क्यों? वो जैन देवता को भी पूजते हैं और अन्य देवताओं को भी पूजते हैं, तो वो तीसरे गुणस्थान वाले हो गए। मैंने उनको समझाया था, अगर कोई इस तरह सभी धर्मों के देवताओं को पूजता है, वह तो वैनिक मिथ्या दृष्टि है। ध्यान से सुनिए, ये सब हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो बड़े हैं, ये भी तो अन्य धर्म के भगवान हैं, इनको पूजने में क्या दिक्कत है? हम तो अपने को भी पूजते हैं और इनको भी पूजते हैं। अगर ऐसी धारणा है तो ये वैनिक मिथ्यात्व है, गुणस्थान पहला है। तो ये सम्यक मिथ्यात्व वाला कैसा होता है? सम्यक मिथ्यात्व वाले जीव के क्वचित कदाचित ऐसे परिणाम बनते हैं। पक्का जैनी था, लेकिन किसी अन्य मत के मंदिर में गया, वहाँ उसने बहुत भीड़ देखी, समझो एक दो चमत्कार भी देख लिए, तो मन में ये विचार बन गया, वो तो सच्चे देव हैं, ये भी सच्चे देव से लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इतना होते ही चौथे गुणस्थान से गिरा और तीसरे में आ गया। तीसरे गुणस्थान का काल मात्र अंतर मुहूर्त है। अब वो तीसरे गुणस्थान में आने के बाद तुरंत अगर वो ये मानता है कि वो भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, गुणस्थान पहला। अगर वो ये सोचता है मैंने तो गलत सोच लिया, सच्चे तो वीतराग अनंत प्रभु ही हैं, ये सच्चे नहीं हैं, तो तीसरे से फिर चौथा। अगर कोई जीव, जैसे आज उन बहन ने पूछा था, अगर कोई अन्य मत के देवी देवताओं को या अपने भगवानों को सबको पूछता है ना, नहीं, उसका गुणस्थान पहला। क्यों? क्योंकि उसको अभी देव शास्त्र गुरु की परिभाषा नहीं आई। सच्चा देव कैसा होता है? वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो।
अन्य किसी भी धर्म के भगवान या किसी भी अन्य धर्म के देव वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होते ही नहीं। इसलिए देवपना किसी में बनेगा ही नहीं बनेगा। इसलिए मेरे ही देव सच्चे हैं, ये श्रद्धान पक्का होना चाहिए। तीसरे गुणस्थान में जो मिले जुले परिणाम होते हैं, ये कुछ कुछ मिनटों के लिए होते हैं। उसके बाद या तो वो तीसरे वाला चौथे में चला जाएगा या पहले में आ जाएगा। आए देखें जरा, जिस प्रकार प्रश्न नंबर 8 देखिए, जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद न खट्टा है और न मीठा है। आपने दही और गुड़ मिला लिया, अब वो खट्टा है या मीठा? ना तो खट्टा है ना मीठा है, खट मीठा है, परंतु खट मीठा है। उसी प्रकार एक ही काल में इस गुणस्थानवर्ती जीव के सर्वज्ञ कथित तत्व श्रद्धान की अपेक्षा सम्यक्त रूप और सर्वज्ञाभास अर्थात जो सर्वज्ञ नहीं है, अन्य मत के देवी देवता हैं, उनके द्वारा कथित अतत्व श्रद्धान की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप परिणाम पाए जाते हैं, बस कुछ समय के लिए। उसके बाद तीसरे गुणस्थान में टिकना बस थोड़े समय के लिए होता है। वो जीव या तो पहले में आ जाएगा या चौथे में चला जाएगा। ये नहीं कि तीसरे गुणस्थान में महीनों हफ्तों रहा है, नहीं नहीं, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त, इससे ज़्यादा काल नहीं। ये तीसरे गुणस्थान का लक्षण बना, जहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 में अविरत सम्यक्त गुणस्थान के बारे में चर्चा बहुत अच्छी खासी हो गई थी। क्या हुआ था? सम्यक्त की विरोधी प्रकृतियां 7, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी 4। इन 7 प्रकृतियों के दबने से औपशमिक, इनके क्षयोपशम से क्षायोपशमिक, और इनके क्षय होने से जो क्षायिक सम्यक्त होता है, उस जीव का चौथा गुणस्थान है। ये किन जीवों को हो सकता है? चारों गति के जीवों को हो सकता है। नारकी के हो सकता है क्या? हाँ, नारकी के भी हो सकता है, त्रिंचों के भी हो सकता है। तो फिर हमारे अब तक क्यों नहीं हुआ? हमारे इसलिए नहीं हुआ कि हमने आगम के अनुसार अपनी धारणा को ठीक नहीं बनाया। हमने अभी ये निर्णय नहीं बनाया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं। हमने ये नहीं बनाया कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। धारणा तो ये बनानी थी, ये जो दिख रहा है मैं ये नहीं हूँ, जो देख रहा है मैं वह हूँ। ध्यान से सुनिए, कान सुनता है, ठीक, लेकिन कान नहीं सुनता, कान से मैं सुनता हूँ। तो मैं कौन हूँ? इस शरीर में रहने वाला जो जानने देखने वाला जीव है, मैं वह हूँ। जब ऐसा श्रद्धान हो जाता है ना, तब शरीर में कष्ट पड़े, दुख पड़े, संसारी वस्तु नष्ट हो जाए, माता पिता स्त्री पुत्र कोई मर जाए, जी जाए, नुकसान हो जाए, वो सोचता है इससे मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मजबूत बना रहता है। ऐसा होता है अविरत सम्यक्त गुणस्थान वाला जीव, उसका गुणस्थान चौथा। हमको सबसे अच्छी तरह इस चौथे गुणस्थान को समझना है। अगर हमने इस जीवन में पहले गुणस्थान से उठकर, पैदाइशी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि पंचम काल में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता, नियम है ये। पंचम काल में
कोई सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। और हमने यहाँ जन्म ले लिया, साधन बड़े अच्छे मिले, जिनवाणी सुनने का, समझने का। आचार्य विद्यासागर जी जैसे महान तपस्वी मुनि महाराजों के दर्शन और प्रवचन सुनने को मिले। हमने चिंतन किया, आत्मबोध भी हो रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। तो अगर हमने पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ गए तो हमारी ये मनुष्य पर्याय सफल है, अन्यथा हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने अपना जीवन पंचेंद्रियों के भोग भोगने में और रुपए कमाने में निकाल दिया तो ऐसा तो हम अनंत काल से कर ही रहे थे, फिर मनुष्य पर्याय पाने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा होता है चौथे गुणस्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? पहले 4 गुणस्थान सम्यक्त की अपेक्षा थे, अब आगे व्रतों की और चारित्र की बात होगी। अब देखिए, पहले प्रश्न नंबर 11 को और देख लें। चतुर्थ गुणस्थान में श्रद्धान की अपेक्षा क्या विशेषता है? उत्तर, सम्यक दृष्टि जीव आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट मन कहे गए प्रवचन का श्रद्धान करता है, किंतु स्वयं के अज्ञानवश गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है, तो भी वह सम्यक दृष्टि ही है। जो गुरु थे जिनसे उन्होंने उपदेश सुना था, अगर उन्होंने कोई बात 2-4 गलत बताई और उसने उनका भी श्रद्धान कर लिया, गुरु बहुत अच्छे हैं इस कारण, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि ही रहेगा। लेकिन सूत्र के आश्रय से, आगे देखिए, सूत्र माने जिनवाणी, शास्त्र, लेकिन जिनवाणी के आश्रय से आचार्य आदि के द्वारा आगम दिखाकर समीचीन पदार्थ के माने वास्तव सत्य जो रियल है पदार्थ उसके समझाने पर भी यदि वह जीव पूर्व में अज्ञान से किए हुए अतत्व श्रद्धान को न छोड़े तो वह जीव उसी काल से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। क्या मतलब? गुरु ने समझाया तुम तो त्रिकाल शुद्ध हो, उनने मान लिया मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, लेकिन जब सच्चे गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी धारणा तो गलत है, तुम स्वभाव से शुद्ध हो पर वर्तमान में तो अशुद्ध हो। तुम त्रिकाल शुद्ध कैसे मान लिया तुमने? अगर वो इतना समझाने पर भी अगर अपनी धारणा नहीं बदलता है तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि होता है। ये इसमें समझा रहे। तो वो कैसा होता है? गुरु के द्वारा समझाने पर, शास्त्रों के प्रमाण देने पर, असलियत का ज्ञान हो जाने पर जो गलत श्रद्धान बनाया था उसको छोड़ देता है। अब आगे आए प्रश्न नंबर 12। चलिए, देश विरत गुणस्थान किसे कहते हैं? 5वां गुणस्थान देश विरत। पहला था अविरत सम्यक, सम्यक जहाँ सम्यक तो था और वृत नहीं थे। अब ये 5वां गुणस्थान आया देश विरत, जहाँ वृत तो हैं पर एक देश हैं, संपूर्ण त्याग रूप नहीं। परिभाषा देखिए, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से, क्या मतलब? अभी तक वो जीव व्रतों को धारण नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय था, गुरु का उपदेश मिला और उन्होंने समझाया। नतीजा क्या हुआ? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ। पर यह अनुदय कब होगा? जब वो वृत्ति बन जाएगा तब होगा। तो यहाँ क्या लिखा?
अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहाँ इस जीव के हिंसा आदि 5 पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम होते हैं, अर्थात वो हिंसा का त्याग एक देश करता है, अर्थात अणुव्रतों को धारण करता है, महाव्रतों को नहीं। उसे देश व्रत गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में त्रस हिंसा की अपेक्षा विरत रूप भाव, क्या मतलब, मैं त्रस जीवों की हिंसा तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा खाना पीना पहनना ओढ़ना मेरा व्यापार आदि सब अब बिल्कुल त्रस जीवों की हिंसा वाला नहीं होगा। इस गुणस्थान में त्रस हिंसा की अपेक्षा विरत मन त्याग रूप भाव और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से अविरत रूप भाव पाए जाते हैं। 6 डाले की एक लाइन है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा का त्यागी है और स्थावर जीवों की हिंसा कम से कम करने की कोशिश करता है। इसलिए इस गुणस्थान को वीरता विरत अर्थात कुछ विरत है कुछ अविरत है। त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग कर दिया है, अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया है, ऐसा है। अथवा संयमा संयम भी कहते हैं। थोड़ा संयम हो गया, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, थोड़ा असंयम अभी है, अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हुआ, इसलिए संयमा संयम भी कहते हैं। क्या समझ में आया? पहले तो हमें सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होने के बाद जब हमने 7 तत्वों का श्रद्धान अच्छी तरह हुआ और हमने जिनवाणी पढ़ी तो हमने देखा हमें चाहिए सबसे पहले हम 5 पापों का त्याग करें, हम थोड़ा चारित्र धारण करें और आगे बढ़ें। हमने जिनवाणी पढ़ी, हमने तत्वार सूत्र पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सम्यक दर्शन होने से प्रति समय निर्जरा नहीं होती। अगर प्रति समय कर्म की निर्जरा करनी है तो व्रतों को धारण करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आचार्यों ने लिखा चारित्र की महिमा सम्यक्त से ज्यादा है, इसलिए कुंद कुंद महाराज ने सम्यक दर्शन को धम्मो नहीं लिखा, चारित्रम खलु धम्मो ये लिखा। चारित्र ही वास्तव में धर्म है। आपने श्रद्धान ज्ञान तो कर लिया, लेकिन अगर आपके आचरण में नहीं आया तो आपका श्रद्धान ज्ञान भी अभी अधूरा है, किसी काम का नहीं। ये जीव क्या सोचता है कि मेरे जो आश्रम बंध के कारण हैं अब मैं उनको धीरे धीरे घटाऊं, तो त्रस जीवों की हिंसा से बचता है, बिल्कुल त्याग कर दिया, और स्थावर जीवों की हिंसा को घटाता है, धीरे धीरे कम कम करता है। ये जीव कौन होते हैं? जो पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक के व्रतों को धारण करते हैं। प्रतिमाएं 11 होती हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि। तो जो जीव प्रतिमाओं को धारण करते हैं उनका गुणस्थान 5वां होता है। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, शुद्ध खान पीन की व्यवस्था कैसे बनेगी? जिनका मन होता है ना, और जो निर्जरा करना चाहते हैं प्रति समय, सब व्यवस्था बना लेते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं हो पाए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कुएं का पानी कहाँ से मिलेगा? कैसे करेंगे शुद्ध भोजन? कुएं का पानी नहीं मिलेगा तो बारिश के पानी का टांका भरवा लो ना, टांके का पानी ले लो, क्या दिक्कत है?
शुद्ध दूध शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा? सब मिलता है। थोड़ी मेहनत करेंगे सारा काम बनेगा। फिर अच्छी तरह समझें, धर्म स्वाध्याय में कम है, उसके अनुसार आचरण करना ही धर्म है। स्वाध्याय से तो मालूम पड़ता है हमें क्या करना और क्या छोड़ना, पर हम करें नहीं और छोड़े नहीं तो स्वाध्याय का लाभ क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं। हम सभी जितने शिवरार्थी सुनने वाले हैं, सबको मन बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कम से कम 2 प्रतिमा तो ले लें। बात सही लग रही है कि अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है, बिल्कुल ठीक। कम से कम 2 प्रतिमा तो लेनी है। बाजार का खाना पीना छूट जाएगा, छूट जाने दो। दोस्ती, इधर उधर जाना आना, होटल में खाना पीना छूट जाएगा, छूट जाने दो। लेकिन इस जीवन में सम्यक दर्शन और उसके साथ में देश चारित्र तो हो जाएगा। अब व्रत लेने से फायदा क्या होगा? सुनिए, एक कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि, और वो इस स्मशान में जाए, अमावस की रात्रि है, घोर अंधेरे की, और वहाँ अपने सारे कपड़े उतार के दिगंबर मुद्रा धारण करके रात को 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक लमोकार मंत्र का जाप करे। उसके कर्मों की निर्जरा होगी, बेशक कर्मों की निर्जरा होगी। लेकिन अगर कोई 2 प्रतिमाधारी महिला है, वो 2 प्रतिमा लेके उसका पालन करती है, घर में खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, नहाती धोती है, सारे काम करती है, तो उस महिला के होने वाली निर्जरा उस नग्न मुद्रा में क्षायिक सम्यक दृष्टि ने जो ध्यान लगाया, उसकी निर्जरा से असंख्यात गुणी होती है। अच्छी तरह समझिए, हमें अपना जीवन कैसा बनाना है? आश्रव बंध को घटाना है, संवर निर्जरा को बढ़ाना है, तभी तो मोक्ष को पाना है। ये हमारा लक्ष्य। हम जो भी करते हैं ना, चाहे हम पूजा करें, चाहे गुरुओं के वचन सुने, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे कुछ भी करें, लक्ष्य हमारा एक है कि इस जीवन में हमें चारित्र की प्राप्ति हो और जल्दी से जल्दी मोक्ष की ओर हमारा गमन हो। ये हमारा लक्ष्य। तो इस पंचम गुणस्थान का नाम देशव्रत गुणस्थान है। इसमें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को धारण किया जाता है। 1 प्रतिमा से और 11 प्रतिमा तक इसके 11 भेद हैं। जितने आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी निर्जरा इसमें बढ़ती जाएगी। ये पंचम गुणस्थान तक तो जरूर सबको ही जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ये पूछे अभी कौन से गुणस्थान में है? अभी तो पहले में है, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो पंचेंद्रियों के विषयों का आनंद लिया है और क्या किया है? अभी तो पहला ही है। फिर क्या करना? पहले चौथा बनाए और उसके बाद 5वां बनाए। ये अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पूजा में जो हम पंच परमेश की पूजा करते हैं, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी है, बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। ये पूजा की लाइनें सिर्फ कहने की हैं या वैसे बनने की भी हैं? नहीं नहीं, कहने की भी हैं और बनने की भी हैं। तब तो हमारी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलिए मन बनाइए, पंचम गुणस्थान तक तो आना ही आना है। अब आइए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 13, एक प्रश्न और कर लें। जो चौथा गुण स्थान था किन किन गतियों में होता है? चारों में। नारकी, त्र्यंच, मनुष्य और देव, अविरत सम्यक दर्शन इन चारों के होता है। और ये पंचम गुण स्थान जो था ये किन के होता है? सिर्फ दो के, मनुष्य और त्र्यंच। नारकियों के नहीं और देवों के भी नहीं। अब ये छठा सातवां गुण स्थान सिर्फ मनुष्यों के, त्रिंचों के भी नहीं होता। इसलिए है तो आसान, बस मन बनाने की बात है। मन बनाया और काम हुआ। आइए छठा गुण स्थान देखें। प्रश्न नंबर 13, प्रमत्त विरत गुण स्थान किसे कहते हैं? दो शब्दों से बना, प्रमत्त और विरत। प्रमत्त का मतलब जहां प्रमाद है। क्यों है? संजलन का तीव्र उदय है, इसलिए प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? आत्म ध्यान से हटके और कार्यों में लगना प्रमाद है, उसे कहते हैं प्रमाद। यहां लिखा देखिए, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहां संपूर्ण संयम तो हो चुका है। देखिए, पांचवा गुण स्थान हुआ था अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात करती थी। अब छठा गुण स्थान सकल संयम का घात करने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से यहां मुनिपना धारण हुआ। यहां लिखा है, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहां संपूर्ण संयम तो हो चुका है, मुनिपना हो चुका है, किंतु संजुलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद रूप परिणाम होता है। प्रमाद की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशलता में आदर नहीं होना प्रमाद है। कुशलता किसमें है? मैं अपनी आत्मा में ही लीन रहूं, इसमें कुशलता है। पर आत्मा में लीन नहीं रहता, अन्य कार्यों में रहता है। प्रवचन देने में, शास्त्र लिखने में अगर ऐसा रहते हैं ना, तो उन महाराज के प्रमाद है। तो यहाँ क्या लिखा? प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहाँ संपूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु संजुलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद रूप परिणाम होता है। अतएव इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। और अच्छी परिभाषा, जहाँ संजुलन का तीव्र उदय होने से प्रमाद रूप परिणाम है, वो प्रमत्त विरत गुणस्थान है। अवस्था मुनि अवस्था है। अगर कोई पूछे छुल्लक महाराज और एलक महाराज कहाँ रहे? गुणस्थान पांचवा। आरिका माता जी कहाँ रही? गुणस्थान पांचवा। तो छठा गुणस्थान ये प्रमत्त व्रत किनके होगा? मात्र मुनि महाराजों के। और वो भी उन मुनि महाराजों के होगा जिनकी चर्या आगम के अनुसार ठीक होगी। जिनकी चर्या आगम के अनुसार ठीक नहीं है, उनका गुणस्थान तो पहला ही समझो। क्या मतलब? आगम के अनुसार चर्या कैसी चाहिए? देखो, वो गर्मी में एसी कूलर का उपयोग न करते हों, उसमें तो हिंसा हो रही है। गर्मी है, आइसक्रीम ठंडी चीजें नहीं खाते हों, फ्लश में निबटने नहीं जाते हों। अगर जाते हैं ना,
त्रस जीवों का घात होता है, मुनिपना कैसे बनेगा? सोचे, कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। जिनकी भोजन की पद्धति सही नहीं हो, वो भी गलत, ऐसे कैसे बनेगा? जो मुनिराज हैं और जो 28 मूल गुणों का ढंग से अच्छी तरह पालन करते हैं, उनका गुणस्थान छठा होता है, नहीं तो उनके छठे गुणस्थान का कोई काम नहीं। ये भी समझना चाहिए कि हम उनके 28 मूल गुणों को अच्छी तरह देखें और पहचानें कि हाँ, इनका आचरण सारा सही है या नहीं। क्या पैसे के लेन देन में तो नहीं उलझे हैं? उलझे हैं? नहीं, अभी ठीक नहीं। गाड़ी वगैरह में तो नहीं बैठते हैं? बैठते हैं? नहीं, तो भी नहीं। बहुत सारी बातें जो मुनियों के मूल गुण संबंधी आगे आएंगी तो आपको समझाएंगी। मतलब मुनि छठे गुण स्थान में वो होंगे जिनका आचरण आगम के अनुसार ठीक होगा। आपको बड़े भाग्य से शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान शौक हुआ है, आपने पढ़ा भी है और रुचि भी आपकी है। आप सब शिवरार्थियों को चाहिए वो ठोक बजा के काम करें। जिन मुनियों में मूल गुण नहीं, जिनकी चर्या आगम के अनुसार नहीं, उनको नमोस्तु करने का अपना काम नहीं है। फिर भी अगर आपने नमोस्तु किया तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या होगा? सोचो तो। फिर तो अज्ञानी की श्रेणी में आ जाओगे। नहीं, वो काम नहीं करना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं ये, फिर देखें। प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहाँ संपूर्ण संयम तो हो चुका है, अर्थात पूरा संयम हो गया। संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय मन को वश में रखना। नोट कर लीजिए चाहे तो। इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना। प्राणी संयम, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहाँ ये 12 प्रकार का संयम तो हो चुका है, किंतु संजुलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद रूप परिणाम होता है। आत्मचिंतन में लगा रहना नहीं सुहाता, बाहर बाहर के कुछ कामों में उलझे रहते हैं। उनके प्रमत्त विरत गुणस्थान है। अतएव इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, अप्रमत्त विरत गुणस्थान किसे कहते हैं? आपको परिभाषा याद नहीं करनी, आप तो उसके नाम से उसकी परिभाषा याद कर लीजिए। अप्रमत्त विरत, जो विरत माने मुनि है और प्रमादी नहीं है, वो अप्रमत्त विरत। जो मुनि है और प्रमादी है, वो प्रमत्त विरत। दोनों में अंतर क्यों आया? उत्तर मिला, संजुलन का तीव्र उदय है तो प्रमत्त विरत है, और संजुलन का मंद उदय है तो अप्रमत्त विरत है। प्रमत्त विरत से अप्रमत्त विरत की निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। परिभाषा देखें, जब संजुलन और नो कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद रूप परिणामों का अभाव हो जाता है। प्रमाद भी समाप्त, क्योंकि प्रमाद था संजुलन के तीव्र उदय से। अब तीव्र उदय नहीं है तो प्रमाद भी नहीं, इसलिए इसे अप्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। ठीक हो गया। मुनि महाराज जो वर्तमान में हैं, वो सप्तम गुणस्थान तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं।
इससे आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि शारीरिक सहनन उससे आगे जाने के लायक हमारे पास नहीं। हमारे पास जो 3 सहनन हैं वो छठे सातवें गुण स्थान तक तो जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। इसलिए वर्तमान के मुनि महाराज जो सही चर्या वाले हैं, आगम के अनुसार चलने वाले हैं, उनका गुणस्थान 7वें तक हो सकता है, इससे आगे नहीं होता। उनके जब संज्वलन तीव्र है तो छठा गुणस्थान है, संज्वलन मंद है तो 7वां गुणस्थान है। ये मुनि महाराज छठे और 7वें में ऐसे ही घड़ी के पंडलम की तरह झूलते रहते हैं, कभी छठा कभी 7वां, कभी छठा कभी 7वां। उदाहरण से समझते हैं। मान लो आहार लेने गए। आहार लेने में मुनि महाराज ने अपना हाथ आहार के लिए बढ़ाया। आहार के लिए बढ़ाया, गुणस्थान छठा। शोधन किया, कोई गड़बड़ तो नहीं, तो 7वां। खाया, छठा। और स्वाद नहीं लिया तो 7वां। ऐसे मुनि महाराजों के संजुलन की तीव्रता और मंदता से छठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान बनता रहता है। 7वें से ऊपर पंचम काल के मुनि महाराज नहीं जाते। प्रश्न नंबर 15 और देख लेते हैं, आइए। अप्रमत्त विरत गुणस्थान के कितने भेद हैं? अप्रमत्त विरत गुणस्थान के 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वस्थान अप्रमत्त विरत और दूसरा सातिशय अप्रमत्त विरत। नाम क्या बता रहा है? स्वस्थान जो अपने स्थान में ही रहते हैं वो स्वस्थान, और सातिशय जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो सातिशय। परिभाषा देखें। जो 7वें गुणस्थान से छठे में और छठे गुणस्थान से 7वें में उतरते चढ़ते रहते हैं, उनको स्वस्थान अप्रमत्त विरत कहते हैं। जो उपशम अथवा छपक श्रेणी के सम्मुख होकर अधय प्रवृत्त करण रूप परिणाम करते हैं, उनको सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं। क्या बताया इन्होंने? सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव जिनके संज्वलन का मंद उदय है जिन मुनिराजों के, उनके अप्रमत्त विरत होता है। तो जो मुनि महाराज छठे और 7वें में झूलते रहते हैं, छठा 7वां, छठा 7वां, वो होते हैं स्वस्थान अप्रमत्त विरत। और जो मुनि महाराज और विशुद्धि और ध्यान बढ़ा के अब 7वें से 8वें 9वें की ओर जाने की तैयारी में जाते हैं, वो होते हैं सातिशय अप्रमत्त विरत। सुनने वाली बात, वर्तमान पंचम काल में स्वस्थान अप्रमत्त विरत होते हैं, सातिशय वाले नहीं होते। क्यों नहीं होते? श्रेणी चढ़ने के योग्य हमारा सहनन नहीं है। इसलिए कोई महाराज कैसे ही हो, आचार्य शांत सागर जी महाराज हो या कोई भी हो, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, और 7वें में भी सातिशय अप्रमत्त विरत में प्रवेश नहीं होगा। सातिशय अप्रमत्त विरत में वे ही मुनि महाराज माने जाते हैं जो अब 8वीं में चढ़ने वाले हैं। वर्तमान में 7वें से आगे का मार्ग नहीं है पंचम काल में, इसलिए बस सातिशय नहीं, स्वस्थान अप्रमत्त विरत तक मुनि महाराज जाते हैं। एक बार फिर देख ले जरा। अप्रमत्त विरत गुणस्थान के 2 भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त विरत और सातिशय अप्रमत्त विरत। जो 7वें गुणस्थान से छठे में और छठे गुणस्थान से 7वें में उतरते चढ़ते रहते हैं,
उनको स्वस्थान अप्रमत्त विरत कहते हैं। और जो उपशम अथवा छपक श्रेणी के सम्मुख होकर अधय प्रवृत्त करण रूप अर्थात श्रेणी में प्रवेश रूप परिणाम करते हैं, उनको सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं। आज की पढ़ाई इतनी होनी है, 2 मिनट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आइए, आज कौन कौन से गुणस्थान पढ़े? पहले तो ये पढ़ा प्रश्न नंबर 11। चतुर्थ गुणस्थान में किसी व्यक्ति ने अपनी कोई श्रद्धा बना ली है, और अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा, सही आचार्य आदि के द्वारा उनको सही बात बताता है और वो उसको छोड़ देते हैं, पुरानी गलती को वह सही कर लेते हैं, तब उनके चौथा गुणस्थान है। अगर उसको ठीक नहीं करते, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो उनका पहला गुणस्थान बनेगा। ये प्रश्न नंबर 11 में इन्होंने बता दिया। प्रश्न नंबर 12 में क्या बताया? अंतरंग में देखिए 2 दशाएं होती हैं। 5वें गुणस्थान में भी 2 दशाएं, चौथे गुणस्थान की भी 2 दशा। अंतरंग दशा चौथे गुणस्थान की सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम उपशम होना अंदर, बाहर सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति होना, सप्त व्यसन का त्याग होना, अन्याय अनीति का त्याग होना, श्रावक के षट कर्मों का पालन होना, ये बहिरंग। अब आइए पंचम गुणस्थान में। पंचम गुणस्थान में अंदर क्या होगा? अंदर तो ये होगा कि अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अनुदय हुआ। पहले पहले उदय था तो व्रतों को लेने के भाव नहीं थे। अब अंदर तो अप्रत्याख्यान वर्ण का अनुदय होने लगा, और गुरु के पास पहुंच के उनसे 2 प्रतिमा धारण कर ली। महाराज, मैंने 2 प्रतिमा अच्छी तरह समझ ली हैं, आज से मुझे 2 प्रतिमा दे दीजिए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, 2 प्रतिमा हो गई, गुणस्थान 5वां प्रारंभ हो गया। इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें यह किया, तरस जीवों की हिंसा का तो त्याग किया, स्थावर जीवों की हिंसा को कम से कम करने का नियम लिया। अब दिन भर वो जो भी काम करेगा ना, पहले उसको जीव हिंसा दिखेगी। हिंसा तो नहीं हो रही, नहीं, हाँ ठीक, फिर ठीक। ये होता है देश व्रत 5वां गुणस्थान। इसके बाद आगे बढ़े, इसमें कहाँ तक दशा बनेगी? 11 प्रतिमा तक। क्षुल्लक महाराज, ब्रह्मचारी जी और एलक महाराज और आरिका माता जी, गुणस्थान 5वां। इससे और आगे बढ़े, मुनि दशा धारण की, मुनियों के 28 मूल गुण धारण किए, लेकिन संजुलन के तीव्र उदय के कारण अभी आत्म ध्यान से हटकर बहिरंग क्रियाओं में थोड़े लगे रहते हैं, तब उनका गुणस्थान 6, प्रमत्त विरत। प्रश्न नंबर 14। जब वह संजुलन का मंद उदय होने के कारण अब अपनी आत्मा में ज़्यादा लगते हैं, 6 में आते हैं, फिर 7वें में आते हैं, 6 में आते हैं, फिर 7वें में आते हैं, बहिरंग प्रवृत्ति में उनको अच्छा नहीं लगता, उनको निवृत्ति अच्छी लगती है। तब क्या होता है? उनका गुणस्थान 7वां हो जाता है। मुनि महाराज का 7वें गुणस्थान के 2 भेद, जो 6, 7वें में झूलते हैं, स्वस्थान अप्रमत्त विरत, और जो 7वें से आगे बढ़ने की तैयारी में है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है और अधिक करण रूप परिणाम हो गए हैं, वे सातिशय अप्रमत्त विरत हैं। वर्तमान पंचम काल में स्वस्थान अप्रमत्त विरत तक जाना है, इसके आगे नहीं। इस तरह आज ये 7 गुणस्थान पूरे हो गए।
संकल्प लेके उठना है सभी शिवरार्थियों को। इस जीवन में देश व्रत गुणस्थान तो प्राप्त करना ही करना है। सम्यक दर्शन तो करना ही है, नहीं तो अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं करणान योग दीपक पढ़ने में। सम्यक दर्शन तो उत्पन्न करना है, लेकिन व्रती भी बने बिना मरना नहीं। जरा थोड़े निबट जाए गृहस्थी से, बेटा बेटी ब्याह दें, जरा और एक आध दो झगड़े निपटा दें, उसके बाद व्रतों को धारण जरूर करना है। ये संकल्प बना के आज उठना है। समय आपका हो गया। आज भी काम बहुत ठीक हुआ। दोपहर 1:30 से और 3:30 बजे तक आज कम से कम 40-50 फोन आए, और उनको हमने जो जो उनकी शंकाएं थी सबको अच्छी तरह समझाया। समय नहीं बनता है, इसलिए अब कल आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई जो 1 मिनट में ग्रुप में आ जाएगी। जो अब कल क्या होगा, कल इसके आगे बढ़ेंगे। समय इतना ही रहेगा। अगर हम प्रश्नोत्तर अभी करते ना, तो उससे क्या होता, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाती। अभी भी निवेदन, जिनको कोई भी प्रश्न करना हो, कल 1:30 बजे